एक पुरानी कहावत है कि दो लोगों के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी कुछ अलग तरह के नेता हैं और उनकी डिप्लोमेसी को समझना आसान नहीं। यही वजह है कि वो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध के बीच यूक्रेन के बारे में भी बता देता हूं, जिन पर इस युद्ध की वजह से पिछले 2 साल से असर पड़ रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का AN-32 नाम का कार्गो प्लेन है। एक पुरानी कहावत है कि दो लोगों के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी कुछ अलग तरह के नेता हैं और उनकी डिप्लोमेसी को समझना आसान नहीं। यही वजह है कि वो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भयानक युद्ध के बीच यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी इस समय पोलैंड में हैं और आज रात को यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना होने वाले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ये यात्रा ट्रेन से करेंगे और इसमें आने जाने में 20 घंटे का टाइम लगेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हवाई जहाज को छोड़कर पीएम मोदी ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है तो भी। इस यात्रा के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि पीएम मोदी की इस यात्रा से दुनिया के बड़े बड़े देश इसलिए भी हैरान है क्योंकि पीएम मोदी उन कुछ ग्लोबल लीडर्स में से एक हैं जो रूस के भी दोस्त हैं और यूक्रेन के भी, और उसी धमक के साथ यूक्रेन जा रहे हैं जिस धमक के साथ वो रूस गए थे। पीएम मोदी और दूसरे नेताओं में फर्क यह है कि जहां दूसरे नेता युद्ध को भड़काने वाली बातें करते हैं, पीएम मोदी सीधा मैसेज यही देते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होना है बॉस। यह बात पीएम मोदी ने रूस में पुतिन के सामने खुलकर कह दी थी कि दोस्त तो ठीक है, लेकिन ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये युद्ध से कुछ नहीं होना। और यही बात वो यूक्रेन से भी कहते रहे, जबकि दुनिया के दूसरे देशों को देख लीजिए, वो यूक्रेन को युद्ध करने के लिए भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पीछे से पंप कर रहे हैं, नेटो में शामिल नहीं कर रहे हैं लेकिन पंप पूरा कर रहे हैं। और ये लोग ऐसी कोई कोशिश भी नहीं कर रहे जिससे 2.5 साल से चल रहा यूक्रेन युद्ध रोका जा सके। हां, ये उम्मीद जरूर लगाए बैठे हैं कि दुनिया में अगर कोई है जो ये युद्ध रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी। दुनिया को नरेंद्र मोदी में इतना कॉन्फिडेंस और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी का कॉन्फिडेंस ही गिर गया है। खैर, पीएम मोदी यूक्रेन जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसकी बात आगे करूंगा कि भाई ट्रेन से जा क्यों रहे हैं, प्लेन से क्यों नहीं जा रहे। लेकिन इससे पहले यह देखना जरूरी है कि यूक्रेन में पीएम मोदी क्या बात करें, क्योंकि इस पर दुनिया की नजर है। वैसे तो पिछले 2 सालों में पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कई बार मुलाकात हो चुकी है। इसकी पहली वजह तो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश है, और दूसरी वजह युद्ध की वजह से भारत और यूक्रेन के बीच कई डिफेंस डील अटकी हुई है। दरअसल यूक्रेन और भारत के बीच एयरफोर्स और नेवी के लिए कई बड़ी डिफेंस डील हुई थी। यूक्रेन इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स के लिए पार्ट सप्लाई करता है। इसके अलावा भारत के कई वॉरशिप्स के लिए सबसे जरूरी पार्ट गैस टरबाइन की सप्लाई यूक्रेन से होती है। इस युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच फाइटर प्लेन और वॉरशिप के पार्ट भारत में ही बनाने की बात चल रही थी। इसके लिए यूक्रेन की सरकारी कंपनी जोरिया मार्श प्रोजेक्ट को और भारत की डीआरडीओ के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात हो गई थी, लेकिन उधर रूस ने यूक्रेन की इस कंपनी को हवाई हमले से बर्बाद कर दिया। इस युद्ध की वजह से भारत और यूक्रेन के बीच बिजनेस डील अटकने से यूक्रेन को हर साल करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर पीएम मोदी फिर से यूक्रेन से डिफेंस डील करते हैं तो यूक्रेन को एक बड़ा फंड मिल सकता है जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। लेकिन आपको उन हथियारों के बारे में भी बता देता हूं जिन पर इस युद्ध की वजह से पिछले 2 साल से असर पड़ रहा है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का AN-32 नाम का कार्गो प्लेन है। यह प्लेन देश के बॉर्डर इलाके में जरूरी सामान की सप्लाई और मेडिकल इमरजेंसी के हालात में सामान को पहुंचाने में काम आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्लेन 55 डिग्री की भीषण गर्मी में बड़े आराम से उड़ता है। 2009 के इस कार्गो प्लेन की मेंटेनेंस के लिए भारत और यूक्रेन के बीच करीब 3,500 करोड़ रुपए की डील हुई। इस डील के तहत करीब 100 विमानों की मेंटेनेंस और अपग्रेड करने का इसमें काम था। इसके अलावा भारत यूक्रेन के बीच AN-178 कार्गो प्लेन की डील की बात चल रही। यूक्रेन भारत के लिए R-27 एयर टू एयर मिसाइल भी बनाता है। इसका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन में होता है। इतना ही नहीं, भारत प्रोजेक्ट 11356M के तहत गोवा शिपयार्ड में 2 फ्रिगेट यानी मीडियम साइज का वॉरशिप बना रहा है। इसके लिए गैस टरबाइन की सप्लाई यूक्रेन से होनी थी, लेकिन यह डील भी अटकी हुई है। हालांकि रूस से भारत को यह गैस टरबाइन मिल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध से भारत पर उतना असर नहीं पड़ा है, लेकिन यूक्रेन बर्बाद हो गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत को डिफेंस से जुड़ी जरूरी हथियार और पार्ट्स की सप्लाई रूस से हो रही है। लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इसके बारे में आज पोलैंड में क्या कहा है, एक बार सुनिए। इसके बाद पीएम की 20 घंटे वाली यूक्रेन यात्रा के बारे में बताऊंगा कि पीएम आखिर ट्रेन से क्यों जा रहे हैं यूक्रेन। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष
हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी अभी पोलैंड के वॉर्सा शहर में और यहीं से ट्रेन में बैठकर यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा करेंगे। वॉर्सो से कीव पहुंचने में करीब 10 घंटे लगेंगे। इसके बाद वो करीब 7 घंटे कीव में रुकेंगे। यहां पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करेंगे और फिर वापस इसी ट्रेन में बैठकर 10 घंटे की यात्रा करते हुए पोलैंड आएंगे। यानी 7 घंटे की इस मुलाकात के लिए पीएम मोदी 20 घंटे की ट्रेन यात्रा करने जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इतनी लंबी ट्रेन यात्रा करके कहीं जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है। यह दुनिया की सबसे लग्जरियस सुविधाओं वाली हाईटेक ट्रेन है। इस पर 24 घंटे सिक्योरिटी तैनात रहती है और इसकी सुरक्षा के लिए आगे पीछे 2 ट्रेन अलग से चलती हैं। यही वजह है कि इसका नाम रेल फोर्स 1 है। जैसे आपने एयरफोर्स 1 सुना है ना, वैसे रेल फोर्स 1, इसे ट्रेन फोर्स 1 भी कहा जाता है। सुरक्षा के अलावा रेल फोर्स 1 का इंटीरियर भी बड़ा खूबसूरत है। इसके कमरे किसी आलीशान होटल जैसे हैं। रेल फोर्स 1 के कंपार्टमेंट लकड़ी से बने हैं। इसके अलावा इसमें एक बड़ी मीटिंग मैक्रोन, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेता यात्रा कर चुके हैं। दरअसल यूक्रेन में चल रही जंग की वजह से एयरपोर्ट्स बंद है। सड़क से सफर में खतरा हो सकता है, भाई कहीं भी बम गिर रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े नेता जब भी यूक्रेन जाते हैं तो वो इसी ट्रेन में बैठ के जाते हैं। अब आपको इस ट्रेन की दूसरी खासियतें भी बता देता हूं। इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है, जिसमें नरेंद्र मोदी बैठकर जाने वाले हैं यूक्रेन। और इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 2 देशों के बीच मजबूत रिश्तों वाली आयरन डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करती है। इस ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक सवारी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट मानी जाती है, इसलिए इस पर हमला करना नामुमकिन है। इस लग्जरी ट्रेन को 2014 में क्रीमिया से आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस के हमले के बाद से इसे फिर से रीडिजाइन किया गया। यूक्रेन जाने वाले ज्यादातर नेता, पत्रकार, डिप्लोमेट इसी रेल फोर्स 1 से सफर करते हैं। कम स्पीड से चलने वाली यह ट्रेन करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और यह इसका सफर रात में शुरू करती है। इसे पोलैंड के वॉर्सा शहर से कीव की दूरी 600 किलोमीटर है, जिसमें 10 घंटे का समय लगता है पूरा करने। यह ट्रेन हथियारों से लैस है। इसे बेहद एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया है। यही वजह है कि अभी तक इस ट्रेन की सिक्योरिटी को लेकर कभी शिकायत नहीं मिली। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं ताकि संभव बना सकें कि यूक्रेन और रूस के रिश्ते भी पटरी पर आ जाएं।